पूरी सिरोही का इससे खूबसूरत नज़ारा कोई नहीं हो सकता। ये हेतावा कुआँ है, अर्बुदा गौशाला का हेतावा कुआँ है और यहाँ पर एक सामूहिक प्रयास हो रहा है, मिलकर प्रयास हो रहा है और सिरोही मिलकर एक ऐसा प्रयास कर रही है कि सिरोही के गौवंश को हरा चारा मिलता रहे। हालांकि ये प्रयास 2-3 साल पहले भी हुआ था, लेकिन वो प्रयास कामयाब नहीं हुआ। लेकिन हमको चिंता नहीं है, हमको वाकई में चिंता नहीं है। इस बार दुगनी शक्ति से, दुगनी योजना से प्रयास कर रहे हैं। पहले जब ये घास लगाई थी, जिसको हम नेपियर घास कहें या इसका जो भी नाम है, ये घास वो घास है जिसको काट काट कर चराते जाएंगे, लेकिन घास नहीं फूटेगी, जितनी काटेंगे उतनी फूटेगी। आज मैं आपको अर्बुदा गौशाला के बारे में भी बताऊंगा, इस घास को लगाने के मकसद के बारे में भी बताऊंगा और आगे क्या संभावना बन सकती है उसके बारे में भी बताऊंगा। आप देख लीजिए, ये कुआं है लगभग 25 बीघे का, चारों तरफ हम देख सकते हैं और यही संकल्प लिया है कि ये इस पूरे कुएं के ऊपर शुरुआती चरण में पूरे कुएं के ऊपर घास लगेगी और इस घास का इस बार इतना विस्तार होगा कि सिरोही के गौवंश को हरे चारे की समस्या नहीं रहेगी। ऐसा हमारा भरोसा है, ऐसा हमारे संकल्प का भरोसा है। यहाँ नगर परिषद सभापति श्रीमान महेंद्र भाई मेवाड़ा भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। उप सभापति भी साथ में हैं श्री जितेंद्र सिंघी साहब, क्योंकि इस नगर की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि नगर का गौवंश भूखा ना रहे। नगर की सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है कि नगर में कोई अव्यवस्था ना हो और इसी समस्या से निजात पाने के लिए सभापति जी भी साथ खड़े हैं और बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सुंदर नज़ारा है। श्रीमान रघुनाथ जी माली साहब, अनेक नाम हैं, प्रकाश जी माली और हसमुख भाई, ये सब के नाम आवश्यक भी नहीं है और संभव भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो इस बार, क्योंकि हर असफलता के बाद एक सफलता के नए आयाम शुरू होते हैं। पिछली बार घास लगाई थी हमने, मैं भी उस आयोजन में शामिल था, लेकिन और बहुत अच्छी घास लगी थी, बहुत बड़ी घास हो गई थी, लेकिन पानी नहीं होने से ये घास सूख गई लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारा भरोसा है और भरोसे पे दुनिया कायम है। आप देख सकते हैं, आज से ये शुरुआत हुई है। देखिए, केवल लगाना पर्याप्त नहीं है, लगाने के बाद उसको संभालना बहुत ज़रूरी है और इस बार कुछ लोगों ने ये संकल्प लिया है कि इस घास को सूखने नहीं देंगे, इस घास को सदा हरी रखेंगे। और आप मान के चलें, अगर सिरोही के गौवंश को हरा चारा, सूखा चारा मिलता रहेगा तो बहुत भला होगा। गाय माता जहाँ जिस शहर में, जिस क्षेत्र में सुखी रहती है, वो क्षेत्र स्वर्ग हो जाता है, वो वृंदावन बन जाता है, वो समझिए कि स्वर्ग बन जाता है, क्योंकि गाय माता गोलोक से आया हुआ वो प्राणी हैं। या यूँ कहें कि जब तक गाय है इस धरती पर, तब तक हमारा अस्तित्व है, ये मान के चलिए। आप देख सकते हैं और यहाँ जो सामूहिकता का नज़ारा हम देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम कर रहे हैं, सब मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं एक और बात कहूँगा इस अवसर पर, सिरोही की अर्बुदा गौशाला एक सक्षम गौशाला है। राजस्थान में इस गौशाला का एक नाम है, क्योंकि इस गौशाला के अधीनस्थ लगभग 5000 बीघा ज़मीन है, लेकिन
वो प्रयास अभी करने बाकी हैं। जब उस 5000 बीघा का भी ये नज़ारा हम देखेंगे, मैं हमारे साथ कुछ हस्तियां हैं सिरोही की, मैं उनसे भी ये जानकारी लूं। प्रकाश जी के ऊपर सबसे पहले मैं कैमरा टिकाता हूं। पिछले लंबे समय से इनके दिल में एक दर्द लेके चल रहे थे कि ये काम होना चाहिए। मंत्री जी, भाई साहब, नगर बहुत सुरक्षित है आपके रहते हुए, गाय भी सुरक्षित रहनी चाहिए, और अर्बुदा गौशाला भी राजस्थान की नंबर 1 गौशाला बननी चाहिए। इसके लिए ये जो हमको शुरुआती नज़ारा दिख रहा है, ये बहुत एक अच्छे संकेत हैं। भाई साहब, क्या आप और क्या सोच रहे हैं इस गौशाला के बारे में? कैसे इसको क्योंकि 5000 बीघा अभी वीरान पड़ी है, अंग्रेजी बबूल का जंगल खड़ा है, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब वो सवालों के जवाब मिलने चाहिए। अर्बुदा गौशाला के लिए अभी हमने क्या किया है, जो हमारे नगर परिषद के अंतर्गत हमने ली थी, और बबुल कटाई हमने ठेका दिया। तो आज तक पहले कोई 18-20 लाख में नहीं खरीदता था, तो उसको नेगोशिएशन करके पूरे राजस्थान से हमने बुलवाए गए। उसके अनुकेदारी जो भी कह रहे हैं उसको, तो 56 लाख रुपए इसके हमने बबुल कटाई के वसूल किए हैं, और बिल्कुल साफ जैसा हो जाएगा। ये जब साफ होगा तो फिर इसकी जो है, इसके अंदर चारा बुवाई का काम होगा, जो कि अपनी गो के लिए काम आएगा। अभी जैसे हमारा ये रघु भाई साहब के नेतृत्व में ये काम चल रहा है, जो इंग्लिश ग्रास कहते हैं, इसको इटालियन ग्रास कहते हैं। हाँ। कम से कम बढ़ती रहती है, 20 साल तक ये नष्ट नहीं होती। तो इसका फैलाव भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देख ही रहे थे, बड़ा इनके सहयोग से ये फोर्स जैसे लड़के आगे, उन्होंने अच्छी ये रोपाई कर रहा है। तो आने वाले समय में गाय के लिए चारा की उपलब्धि रहेगी। भाई साहब, आशा है और आशावादी हैं सिरोही वाले, और पर ये काम अब होना चाहिए। हमारे साथ उप सभापति जी हैं, जो मेरे लंबे समय तक पड़ोसी रहे हैं, और इनकी आवाज़ बहुत दूर तक जाती है। जीतू भाई साहब, आपने गायों के लिए कई बार आवाज़ उठाई है, इस कार्य से थोड़ा संतोष आया है? बहुत ही संतोष आया है। अच्छा, ये काम अच्छा लगता है। आगे बहुत आगे जाना चाहिए। हाँ, आगे जाना चाहिए, और जो इस काम का भामाशाह ने बीड़ा उठाया है, उनको मैं नमन करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रघु भाई साहब, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, आपने एक कभी कुछ साल पहले या कुछ दिन पहले थोड़ी उस चक्कर में आ गए थे, परेशानी में, लेकिन आप फिर भी लगातार गौ माता की कृपा से आप बिल्कुल अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये गौ माता की ही कृपा है कि मुझे वापस नया जीवन मिला। ओह, बहुत अच्छा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो अर्बुदा गौशाला सिरोही, जो हमारे सरकार के अधीन यानी जिला प्रशासन के अधीन है, बिल्कुल, लेकिन उनके साथ साथ सिरोही के समाज सेवी, सारा सिरोही व्यापार मंडल, और विशेष करके हमारे प्रकाश जी भाई साहब और इनकी टीम, जो 8-10 लोग रेगुलर यहाँ सुबह इनको 6-5:30 बजे गौशाला में आते हैं और बहुत अच्छी सेवा देते हैं, गायों की सेवा करते हैं। और आज जो देख रहे हैं आप, ये जो हरी घास जो है, इसको घोड़ा घास भी कहते हैं, और ये प्रकाश जी ने बहुत मेहनत की, और इन्होंने एक भामाशाह हमारे गोयली के हैं वीरेंद्र जी, हाँ, उनके सहयोग से बोरिंग करवाया, और बोरिंग में भी गौ माता की कृपा से 24 घंटे का पानी हो गया। उसी पानी को आज 2 किलोमीटर तक पाइपलाइन डालकर यहाँ तक लेके आए हैं, जो ये हितवा नाम का कुआं है, जो अर्बुदा गौशाला के अधीन है। और आज देख रहे हैं आप, ये करीब जिस तरह से व्यापार मंडल के सारे कार्यकर्ता, क्या बात, सारे समाज सेवी यहाँ लगे हुए हैं सुबह 6 बजे से। सर, ये पहले भी घास लगाई थी, हम सब साक्षी थे, घास उगी भी थी, लेकिन उस समय 2 चीज़ हमने सीखी। बोरिंग में पानी नहीं था तो पानी की व्यवस्था की, एक जोड़ा नहीं था, जोड़े की व्यवस्था की, क्योंकि लगाने से ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको सहेजना, और हर मैं तो कहूँ असफलता के बाद में सफलता के रास्ते और खुलते हैं। गौ माता की कृपा से पानी भी फुल हो गया, पानी भी फुल हो गया। प्रकाश जी, मैं उस जोड़े के साथ आपके जोड़े को भी नमन करता हूं भाई। दिन रात गायों के लिए चिंता करते हो, और ये समस्त टीम को पुनः पुनः साधुवाद। लेकिन ये शुरुआत मात्र है, समझें इसको,
इससे आगे अभी मंजिल बहुत दूर है। हमको दूर तक अगर वो पहाड़ दिखाई देगा तो वहाँ तक हमारी अर्बुदा गौशाला फैली हुई है। हमको कई काल का तपोवन बनाने पड़ेंगे, कई काल का तपोवन बनाने पड़ेंगे, कई पंकज गांधी ढूंढने पड़ेंगे, कई रघुनाथ माली ढूंढने पड़ेंगे। और हमारे महेंद्र भाई मेवाड़ा साहब जो बहुत सरल हैं साहब, ये व्यक्तिगत तारीफ कर रहा हूँ मैं, बहुत सरल हैं और सर्व की अप्रोच में आते हैं। और आपने भी अगर ये सोच लिया, मैं एक बात कहता हूँ कि संसार में कोई भी जीव आता है और उसको खाली हाथ लौटना पड़ता है, ले जाता है केवल और केवल एक सॉफ्ट डिस्क लेके जाता है। ये सारी हार्ड डिस्क यहीं छूट जाती है। हम हर दिन शमशान भूमि जाते हैं अपनों को छोड़ने, हमको भी कोई छोड़ने आएगा, लेकिन हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार करके ले जाएं, एक सॉफ्ट डिस्क तैयार करके ले जाएं कि हमारा अगला जन्म सुधर जाए। मैं बात बहुत कही जा सकती है, बात कहना चाहूँगा जी कि इस अर्बुदा गौशाला में जितना सहयोग नगर परिषद का है, क्या बात है, जब जब भी आवश्यकता होती है हर चीज 100% की, बिल्कुल तो बिल्कुल तुरंत हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय महेंद्र जी मेवाड़ा साहब और इनकी पूरी टीम, जीतू भाई, हमारे कांति भाई खत्री और अन्य जितने भी हैं, और जब जब भी आवश्यकता हुई है और हमने जब भी आपको कहा आवेदन किया है तो तुरंत सहयोग मिला है हमें नगर परिषद ये सिरोही से। सिरोही की खूबसूरती है कि 60 साल से बंद पड़ी अर्बुदा गौशाला नगर परिषद या यूं कहीं कि राज समाज और भामाशाहों के सहयोग से शुरू हुई। ये कोई छोटी बात नहीं होती। अनेक बार प्रयास हुए होंगे, लेकिन इस बार जो प्रयास हुआ वो बंद नहीं हुआ। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ एक शुभकामना के साथ, एक गौ माता की कृपा हमको मिलती रहे और ये विहंगम नज़ारा और विहंगम हो जाए। मैं एक बात जरूर कहूँगा, आप देखते रहें सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, एक गौ माता की यात्रा, एक देव दर्शन की यात्रा, एक शुभ कार्यों की यात्रा और एक आनंद की यात्रा। जय गौ माता।